नमस्कार स्टूडेंट्स। प्रीवियस वर्क जो मैंने दे रखा था, उम्मीद है कि उसमें कुछ आपने करने का ट्राई किया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। और अभी हमने क्या देखा था कि जैसे ही हमने अपडेट किया था, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमने अभी प्रीवियसली क्या देखा था कि हम जब यहाँ पर अपडेट किए डेटा तो हम इफ़ में ना जाकर एल्स में गए थे। तो आपको शायद प्रीवियस वीडियो में एक चीज़ मैंने डिस्कस किया था और मैंने लिख कर रखा था क्या, यहाँ पर प्लस के साथ में मैंने स्लैश एन दिया था। उसको देने का रीज़न था, क्या रीज़न है कि जब भी ये एक लाइन जो यहाँ से आती है, जो फाइल इनपुट एक लाइन लेकर आता है, उसके अंदर न्यू लाइन भी ऐड ऑन रहता है। और जो हम यहाँ पर ये डेटा लेकर आए हैं, ये असल में प्लेन एक डेटा है, इसमें नई लाइन ऐड नहीं है। इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये केवल और केवल न्यू लाइन एक्स्ट्रा होने की वजह से इसको डिफरेंट मान ले रहा है और इक्वल टू की कंडीशन मैच नहीं हो रही है। इसीलिए हमको इफ़ के अंदर का ये डेटा नहीं मिल रहा था। तो पहली चीज़ हम फटाक से ये कर लेते हैं, प्लस सिंगल कोट स्लैश एन। और एक बार हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इस बार को हमको डेटा क्या मिलता है। तो हम चलते हैं, फटाक से रन करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ करते हैं एंड एग्जिस्टिंग क्लास एंड देन अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स, और यहाँ पे हम देते हैं रोल नंबर और एंटर। स्टूडेंट का नाम हमको चेंज करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया सुशील और एंटर। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये येलो हो चुका है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ अपडेट हुआ है। चलो एक बार हम इसको देखते हैं टर्मिनल को मिनिमाइज़ करके। दिख रहा है आपको, लाइन मिल गई है, आगे का काम करते हैं। बाकी का आप ध्यान मत दो कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये रिपीट हुआ है, ये रिपीट हुआ है। इसको हम कंट्रोल Z करते हैं। हमको क्या चाहिए था यहाँ पर, हमको बस ये चाहिए था कि हम एक बार को इसके अंदर आ जाएं, जो कि हम सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर मुद्दा ये उठता है कि हमको यहाँ पे करना क्या है। तो हमको करना कुछ नहीं है, जो हमारा डेटा था, जो हमको अपडेट करके डेटा डालना है, वही हमको यहाँ पर लिखना है। लिखना क्या है, इसका मतलब क्या है। अब अगर हम अपनी फ़ाइल में चलें तो सारा डेटा कैसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में पड़ा है। यही सेम टू सेम डिक्शनरी के फॉर्म में डेटा हमको यहाँ पर लाकर रखना है। तो यही एक लाइन में कॉपी कर लेता हूँ और इस प्रिंट को अभी के लिए हम नीचे ले जाते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं न्यू डेटा करके और इक्वल टू। यहाँ पे हमको डेटा बनाना है। एक चीज़ क्या याद रखना है, डेटा जो हम यहाँ पर बनाने वाले हैं वो डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, उसको हमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। हम पहले से ही यहाँ पर json.dumps मेथड लेकर चलते हैं और इसी के अंदर हम सारा डेटा लिखेंगे। तो थोड़ा सा हौच पौच होगा, कन्फ्यूज़ मत होना। मैंने पेस्ट किया, पूरी की पूरी डिक्शनरी मैंने पेस्ट कर दी है यहाँ तक, अगर ध्यान दो तो ठीक है। अब इसके अंदर सवाल ये है कि रोल नंबर हमको चेंज करना नहीं है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्या रहने देंगे, सारा डेटा हम लेकर आए थे किसके अंदर, स्टूडेंट डेटा के अंदर। तो स्टूडेंट डेटा को हमने कॉल किया और इसके अंदर रोल अंडरस्कोर नंबर की को कॉल कर लिया। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, यहाँ पर वही रोल नंबर जाएगा जो रोल नंबर पहले से पड़ा हुआ है। बात रही यहाँ नाम की, तो हमको नाम चेंज करना है। नाम चेंज करके क्या करना है हमको, हम जो यूज़र से नया नाम लिए हैं वो क्या है, अपडेटेड स्टूडेंट नेम, ये हम दे देते हैं। और बात रही बाकी सारे डेटा की, तो बाकी सारा डेटा एज़ इट इज़ जाना है। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डेटा जो हमको देना है सेम टू सेम वही का वही देना है, मतलब कि यहाँ पर हम ये रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो स्टूडेंट डेटा यहाँ पर क्या जाने वाला है, माई अंडरस्कोर क्लास नेम। फादर्स नेम में क्या जाएगा, जो पहले से पड़ा हुआ है वही जाएगा। स्टूडेंट डेटा के अंदर की हमने दे दिया क्या, फादर अंडरस्कोर नेम एंड सो ऑन। मदर नेम में हमने दे दिया यहाँ पर मदर अंडरस्कोर नेम एंड एड्रेस के लिए भी हमने यही किया, एड्रेस एंड एट द लास्ट मोबाइल के लिए भी हम यही करने वाले हैं कि हमने दे दिया मोबाइल। ऐसा हमने क्यों किया, मुझे कमेंट करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जो डिक्शनरी का डेटा है उसमें केवल और केवल हम नाम चेंज कर रहे हैं, बाकी सारा डेटा एज इट इज़ रहना है।
इसीलिए जो डेटा हम पहले से लेकर आए थे वही का वही डेटा हम उस लाइन के अंदर ले जाके बस रख देंगे। अब अगर आप गौर करो तो यहाँ पर केवल और केवल ये नाम हमने चेंज किया, अदरवाइज सारा डेटा सेम टू सेम है। और ये डिक्शनरी के फॉर्म में था तो हम इसको डिक्शनरी के फॉर्म में ही रखे हैं पूरा का पूरा डेटा, बट हमने किया क्या, बस इस डिक्शनरी को हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और उसको हमने एक नए वेरिएबल, किस वेरिएबल में, न्यू डेटा में स्टोर कर दिया। और फाइनली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, प्रिंट में हम असल में देंगे क्या, यही जो हमारा न्यू डेटा वेरिएबल है इसी को। अब ये मैंने बस आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लंबा किया, अदरवाइज़ यही पूरा का पूरा डेटा कट करके प्रिंट के अंदर भी हम दे सकते हैं, इसके लिए नया वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। खैर इसको आप सॉर्ट कर सकते हो बाद में। और बात रही एल्स की, तो अभी आपने देखा था कि इफ़ की एक लाइन के बाद में बाकी सारा जो डेटा था इस फाइल में वो सब कुछ कौन सा आ गया था, एल्स वाला, ये वाला। दैट मीन्स कि एक लाइन चेंज तो करना है लेकिन बाकी सारी लाइनें उसकी वजह से बर्बाद ना हो, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ये प्रिंट है यही प्रिंट यूज करेंगे और इसमें जो लाइनें जैसी आ रही थी वो सारी की सारी लाइनें हम एल्स में वैसे ही दे देंगे। यहाँ पे दो पैरामीटर्स तो कई हैं प्रिंट के अंदर जो हम यहाँ पर देंगे, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन दे रहे हैं और इसके साथ में एंड इक्वल टू सिंगल, दैट्स इट, इतना हमको देना है। और इसके बाद में फाइनली हमको क्या चाहिए है, हमको भी एक मैसेज चाहिए है फाइनली यहाँ पर कि डेटा अपडेट हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, हमको यहाँ टर्मिनल पे पता चल जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। तो लूप से हम बाहर निकले, यहाँ पर आए और यहाँ पे हम एक सिंपल मैसेज दे देते हैं। और इसको ऐसा करता हूँ मैं, एक लाइन के गैप से लेता हूँ सो दैट कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और न्यू लाइन के साथ में यहाँ पर हम दे देते हैं कि स्टूडेंट नेम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, फाइनली हमारा काम हो चुका है। और अगर सब कुछ सही सही है तो एक बार हम इसको ट्राई करते हैं रन करके। तो अभी के लिए हम इस फाइल को ओपन कर लेते हैं। इस फाइल पे आपको ध्यान देना है, कोई एक रोल नंबर लेता हूँ, जैसे कि सपोज दैट 111, ये हमको ध्यान क्या देना है, नेम चेंज करना है। यहाँ पर ये नेम चेंज होना चाहिए, इसी पे हमको फोकस करना है। तो हम फाइल को रन किए, टर्मिनल पे ध्यान रहे आपका। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया हमने, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ की हमने, अपडेट ऑप्शन लिया और रोल नंबर हमने दिया 111, एंटर। इसमें हमको नाम चेंज करना था, नाम हमको करना है सुशील। फाइनली मैं चल रहा हूँ एंटर करने। आपको ध्यान देना है इस वाली जगह पे, ये वाली जगह पे नाम चेंज होना चाहिए और बाकी सारा डेटा एज इट इज़ रहना चाहिए। अगर नहीं होता है दैट मीन्स कि हमको फिर से फॉलोअप लेना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो फाइनली एंटर। आपने नोटिस किया ये लाइन एक बार को ब्लिंक हुई, बट यहाँ पर क्या हुआ, सुशील नाम आ चुका है, बाकी सारा डेटा एज इट इज़ है, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। दैट मीन्स कि हम सक्सेसफुली एक पर्टिकुलर डेटा अपडेट कर चुके हैं। लेकिन अगर आप गौर करो तो हमने एक डेटा नहीं अपडेट किया, हमने पूरी की पूरी लाइन अपडेट कर दी। खैर ये काम हमारा सक्सेसफुली हो गया। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमको मैसेज भी मिल गया, स्टूडेंट नेम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। दैट मीन्स कि ये काम हमारा कंप्लीट हुआ अपडेट वाला। अब अगर हम बात करें तो कुछ काम हमने यहाँ पर रिपीटेड किए हुए हैं और मैं ये काम आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप उसको ठीक करो। जैसे कि थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक बार को हम सारा डेटा जब स्टूडेंट डेटा में लेकर आ ही रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें, यहाँ पर जब इस स्टूडेंट डेटा में हम सारा डेटा लेकर आ ही रहे हैं तो सवाल ये है कि फिर हमने यहाँ पर फाइल को क्यों ओपन किया, क्यों दोबारा से हमने फाइल का डेटा लिया और फिर ये लूप हमको क्यों चलाना पड़ा, क्यों हम फिर से ये सारा डेटा लिए जबकि इसका कोई मतलब नहीं। हमें सिंपली क्या करना है, सिंपली हमें डेटा को अपडेट करना है। तो जब सारा डेटा आ रहा था उसी से हम यहाँ पर लाइन को मैच करेंगे, लाइन को मैच करने के बाद में सिंपली अपडेट कर देंगे। मतलब कि इतने ही कोड की हमको ज़रूरत थी, बाकी की ज़रूरत नहीं थी। चलो इसको आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आप खुद से इसको
कोड को सॉर्ट करो, काटो छांटो और कोशिश करो कि इसको छोटा करो। मैंने आपको बता दिया है क्या कोड इसमें फालतू है, रीज़न भी दिया है, आप इसको ट्राई करके देखो। तो अब हमारा काम क्या है, हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे की तरफ मतलब कि दूसरा ऑप्शन। लेकिन ये करने से पहले सवाल ये उठता है, अगर हम टर्मिनल को एक बार देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है इसके बाद में कोई ऑप्शन हमको मिला ही नहीं, हम सीधे बाहर निकल आए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। होना क्या चाहिए, जैसे ही हमने यहाँ पर ये अपडेट किया कि नाम अपडेट हो चुका है, तुरंत फिर से ऑप्शन मिल जाए क्या कि स्टूडेंट की कौन सी डिटेल आप फिर से अपडेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम देखें तो हमको ऑप्शंस कहाँ पे मिल रहे थे, यहाँ पर चूज स्टूडेंट अपडेट ऑप्शन। दैट मीन्स कि तुरंत हमको क्या करना पड़ेगा, इसी वाले फंक्शन को फिर से कॉल करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इसको डायरेक्ट कैसे कॉल कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको, अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके चलें ऊपर, बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास ये दिख रहा है, हम देंगे क्या ये ऑप्शन। इसका मतलब क्या हुआ, स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास को हम कॉल करेंगे। तो यही पूरा का पूरा हमने कॉपी किया और लेकर कहाँ चल रहे हैं हम इसको, सीधे ऑप्शन 1 में। और ऑप्शन 1 में भी कहाँ पर, यहाँ पर। जैसे ही ये सारा काम हुआ तुरंत हम कॉल कर लेंगे स्टूडेंट ऑप्शन इन क्लास। एक बार करके देखें, फिर से हम इस फाइल पे आते हैं और फिर से एक डेटा अपडेट करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि हमको ऑप्शन क्या मिल रहा है। एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया हमने, अपडेट के लिए गए और इस बार को रोल नंबर मैं देता हूँ 113। 113 आपको नाम पे ध्यान देना है कि नाम अपडेट होता है कि नहीं। 1 और यहाँ पर मैंने दे दिया चौधरी, एंटर। चौधरी नाम आ चुका है और साथ में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हमको मैसेज भी मिल गया, स्टूडेंट नेम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और साथ में फिर से हमें फर्स्ट क्लास के अंदर ऑप्शन मिल गया कि आप क्या करना चाहते हो, रजिस्टर करना चाहते हो, स्टूडेंट चेक करना चाहते हो कि अपडेट स्टूडेंट डिटेल। हम फिर से चाहें तो अब यहाँ से जिस भी ऑप्शन में जाना चाहें जा सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ तक का काम हो गया। मान लो हम फिर से तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं और एंटर करते हैं। तो ऑप्शन जैसे ही हमने एंटर किया तुरंत हमसे रोल नंबर मांग रहा है। चलो हमने इस बार को 112 दिया। फिर से हमको सब कुछ मिल गया कि आप इस स्टूडेंट की क्या डिटेल अपडेट करना चाहते हो। तो इसको मैंने मिनिमाइज़ किया यहाँ से और हम आते हैं अपने कोड पे। अब यही सेम टू सेम काम हमें कहाँ करना है, ऑप्शन 2 पे। तो ऑप्शन 1 पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा कि इस काम को हमने थोड़ा लंबा खींच के किया है, मतलब कान घुमा के काम कर दिया है। इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना है। तो छोटे करने का प्रोविज़न हम क्या करने वाले हैं, इस वाले ऑप्शन के अंदर देखेंगे। कोड हमारा यही है पूरा का पूरा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और मिनिमाइज़ करते इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कहाँ से करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट किया। ऊपर चलते हैं, आ गए ऑप्शन 2 में। डेटा सारा का सारा सेम टू सेम मिल गया हमको। ऑप्शन 1 हमने मिनिमाइज़ कर दिया है और यहाँ पे हमको इसको छोटा करना है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो स्टूडेंट का डेटा हमको पहले से मिल ही रहा है। और ऑप्शन 2 क्या है, ऑप्शन 2 एक बार हम देख लेते हैं। ऑप्शन 2 है क्लास नेम, बट हमको क्लास का नाम चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि रोल नंबर और क्लास नेम हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक बार स्टूडेंट ने दे दिया तो दे दिया, उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो हो गया। तो ये एक चीज़ हम करेक्ट कर लेते हैं पहले। कहाँ पर, यहाँ से चल के क्लास नेम वाला ऑप्शन हमको नहीं देना है। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब आते हैं हम नीचे ऑप्शन 2 पे। अब हमारे पास ऑप्शन 2 क्या है, फादर्स नेम। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, अपडेट फादर नेम। ठीक है, और यहाँ पर हम दे देते हैं एंटर स्टूडेंट्स फादर, एंटर स्टूडेंट्स फादर नेम। ठीक है, एंटर। हाँ ठीक है, अभी के लिए इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इस पर। ये चीज़ हो गई।
कि जैसे ही ऑप्शन 2 चूज़ किया जाएगा तुरंत हम यूज़र से मांगेंगे कि स्टूडेंट के सही फादर का नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद में हमको ये फ़ाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अभी के लिए हम कमेंट कर रहे हैं, अभी के लिए। और यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है ऐसा करने का, क्योंकि जब हम स्टूडेंट डेटा पूरा का पूरा उठा के लेकर आ रहे हैं डिक्शनरी फॉर्म में, वो सारा डेटा हमको मिल ही गया है, तो ये सारे डिटेल की हमको ज़रूरत है ही नहीं, ये पूरी लाइन की ज़रूरत नहीं है। ये स्टूडेंट डेटा यहाँ मिल गया है नहीं मिला, ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब कुछ हम कमेंट कर दिए, सब कुछ कमेंट कर दिया। अगर आप ध्यान दो, सब कुछ मैंने कमेंट कर दिया। केवल हमने ऑप्शन में क्या मांगा, अपडेटेड फादर नेम। याद रहे ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लास्ट में काम दिया था कि सारा कचरा ख़त्म करना है, उसको करने के बाद में ही ये देखना तो ज़्यादा सही रहेगा। एटलीस्ट खुद को पता चलेगा कि आप अभी कौन से लेवल पे हो और कोडिंग आपको कितनी समझ में आ रही है और कितनी नहीं आ रही है। तो नीचे आते हैं। अब अगर हम ध्यान दें, हमने यहाँ पर क्या किया, फाइल इनपुट लाइब्रेरी ओपन किया था और फाइल हम लेकर आए थे, डेटा लेकर आए थे और फिर हम अपडेट करने गए थे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर हम ऊपर चले तो हम इस वाले लाइन में हमको क्या करना है, इस पूरे कोड को लेकर आना है। तो हम इस वाले कोड को पूरा का पूरा क्या करते हैं, सिलेक्ट किए, यहाँ तक हमने यहाँ तक सिलेक्ट किया एंड इसको हम ले आते हैं कहाँ पर, इस वाली लाइन पे। ठीक है, इस वाली एक लाइन अंदर यहाँ पर, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन अगर आपको दिख रही हो सीधी, यही लाइन है एल्स इफ के अंदर की लाइन। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अब ध्यान देते हैं। फाइल इनपुट लाइब्रेरी ओपन किया हमने फाइल का डेटा गेट किया और इसके बाद में उस फाइल के डेटा को हमने एज ए एफ फैच कर लिया। फिर हमने उसमें से एक एक लाइन निकाली। लाइन निकालने के बाद में हमने यहाँ पर क्या किया, स्टूडेंट डेटा जो था उसको हम यहाँ पर स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किए और हमने पूरी की पूरी लाइन को मैच कराया कि पूरी लाइन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ आते हैं नीचे। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा लिया, रोल नंबर सेम टू सेम है, नेम स्टूडेंट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब स्टूडेंट डेटा और यहाँ पर हो जाएगा नेम। हम यहाँ पर चेंज क्या कर रहे हैं, फादर्स नेम। तो ये वाला डेटा हम चेंज कर देंगे और चेंज करके क्या करेंगे, अपडेट फादर नेम। बाकी सारी डिटेल सेम टू सेम हम रहने देंगे। तो आपने नोटिस किया हमको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कमेंट में मुझे कि सर हमने कंपेयर तो कहीं कुछ कराया ही नहीं। तो उसका भी आंसर ये है कि हम कंपैरिजन जो था वो पहले से ही अपडेट वाला जो हमारा फंक्शन बना था वहाँ से करा के ही यहाँ पर डेटा भेज रहे थे। ये जो स्टूडेंट डेटा वाली डिक्शनरी पूरी की पूरी हम लेकर आए हैं वो असल में कंपेयर कराने के बाद में ही लेकर आए हैं। जब वहाँ पर रोल नंबर सही मिला है तभी हम यहाँ पर आए हैं। तो एक बार चलो हम इसको भी रन करके देखते हैं कि ये इतना सारा कोड हमने जो किया था, ये सारा का सारा कोड, इतना सारा कोड हमने फालतू किया था। इसको काम घुमा के कहते हैं करना। और ये करना ज़रूरी क्यों था, क्योंकि जब हम फ्रेशर होते हैं तो हम छोटी चीज़ को बहुत लंबे वे में करते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता जाता है, हमको अनुभव होता जाता है, हमारे कोड क्या कहते हैं, लाइन्स ऑफ कोड जो होती हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। मतलब कि 10 लाइन का कोड तब हम 2 लाइन 1 लाइन में भी मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके लिए टाइम लगता है, तुरंत नहीं होता है। चलो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि ये असल में क्या गुण खिला रहा है। तो हम आ जाते हैं अपने इस फाइल पे और इस बार को हमें फादर्स नेम अपडेट करना है। तो हमने यहाँ से ऑप्शन लिया 3, आपको दिख रहा है फाइल के बीच में हम थे, इसलिए अभी हमको जो ऑप्शन मिला है वो ये मिला है। दैट मीन्स कि फ़ाइल हमको एक बार फिर से रन करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग स्कूल चूज़ किया, एग्जिस्टिंग क्लास चूज़ किया, अपडेट चूज़ किया और इसके अंदर हमने रोल नंबर देना है। रोल नंबर हम देते हैं इस बार को 11। ठीक है, मतलब कि ये वाला रोल नंबर 11। इसके अंदर हमें क्या करना है, फादर्स नेम। यहाँ पर एक चीज़ हम नहीं चेंज कर पाए, क्या, नंबर 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर देते हैं 2। यहाँ पर भले ये लिखा हुआ है लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे ये ऑप्शन है 2। तो 2 हमने दिया और एंटर। क्या कह रहा है, एंटर स्टूडेंट्स फादर नेम। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर राम। हमें कहाँ ध्यान देना है, इस वाली लाइन पे ध्यान देना है। ओहो, इस वाली लाइन पे ध्यान देना है कि फादर्स नेम हाई की जगह पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंटर करें। सो एंटर किया हमने, एंटर किया।
आप देख रहे हो यहाँ पे 1 जो था फादर्स नेम चेंज होकर क्या हो गया मिस्टर राम। दैट मीन्स कि वाकई में हम उतना सारा कोड जो है फालतू में घुमा के किए थे, उतने सारे कोड की ज़रूरत नहीं थी। तो वापस आए हम यहाँ पर। हम यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, ये सारा का सारा कोड जो है इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कर दिया हमने सारा कोड, डिलीट कर दिया, ठीक है। सारा कोड डिलीट किया। अब हमारा कोड कितना बचा, छोटा सा कोड बचा, और ये कोड अब बहुत आसानी से हम बाकी सभी में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर चल के पहले नंबरिंग ठीक कर लें। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। अब फटाक से हम इन सभी के लिए यही सेम टू सेम काम कर देते हैं। तो क्या करना है हमको, सिंपली इस लाइन को हमने लिया, यहाँ पर कॉपी किया, ठीक है। और इसके बाद में हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को भी मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। इस लाइन को अब और हम छोटा करने वाले हैं, ठीक है। ये फालतू की स्पेस और ये फालतू की लाइनें हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि इसको हम एक जगह पहले ही वाले ऑप्शन में लिख चुके हैं। रिड्यूस हो गया, जगह थोड़ी और मिल गई हमें। यहाँ पर हमें क्या करना है, थर्ड ऑप्शन क्या है, तीसरे पे गए, अपडेट स्टूडेंट, रोल नंबर दिया, फादर्स नेम की बाद में है मदर्स नेम। तो यहाँ पर हम क्या देते हैं, अपडेट मदर नेम और एंटर स्टूडेंट्स मदर नेम। यहाँ पर आए हम, लाइन सब कुछ सही है, सारा डेटा सही है। और यहाँ पर हमने सिंपली क्या किया, इस डिटेल की जगह पे स्टूडेंट डेटा अंडरस्कोर फादर नेम हो गया। एंड अच्छा, ये जो हम बार बार ये चेंज कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं अपडेट डेटा। तो हमको बार बार ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कट पेस्ट करना पड़ेगा। तो हम आए यहाँ मदर नेम में, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। बाकी सारा डेटा एज इट इज़ रहना है, ये हो जाएगा। इसके बाद में फिर से हमने इसी को कॉपी किया, ऑप्शन 4 में आए, पेस्ट किया। कंफ्यूज मत होना इसको लेकर। अपडेट, इसके बाद में क्या अपडेट करना है हमको, इसके बाद में हमें मोबाइल नंबर अपडेट करना है। एंटर स्टूडेंट्स राइट मोबाइल नंबर, ठीक है। एंड हम आते हैं यहाँ पर, अपडेट डेटा यहाँ पर नहीं रह गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे हो जाएगा मदर नेम। एंड यहाँ पर है मोबाइल नंबर, यहाँ पे हम क्या दे देंगे, अपडेट डेटा हो गया। एंड सेम टू सेम फिर हम क्या किए, इसको कॉपी किया हमने, आ गए ऑप्शन 5 में। यहाँ पर हमने क्या किया, अपडेट डेटा है, यहाँ पर क्या देना है हमें, एंटर स्टूडेंट्स एड्रेस, एंटर स्टूडेंट्स राइट एड्रेस। और ये सारा डेटा हमने ख़त्म कर दिया। एंड ये यहाँ से ख़त्म करके हमने क्या दिया, स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल। एंड एड्रेस के लिए हम यहाँ पर आए, यहाँ दे दिया अपडेट डेटा। फाइनली सारा डेटा हो गया, और बात रह गई यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करें, फटाक से दे देते हैं, स्टूडेंट एड्रेस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। वैसे ही 5 के बाद में, 5 के नीचे तो और कुछ बचता नहीं है हमको लगता है, ऑप्शन 6 है ही नहीं कुछ अब, तो हमने ऑप्शन 6 को डिलीट कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने क्या अपडेट किया था, स्टूडेंट मोबाइल सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ऊपर आते हैं, यहाँ पे हमने क्या दिया था, स्टूडेंट मदर नेम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। इसके बाद में ऑप्शन 3 के पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या देना था, स्टूडेंट फादर नेम सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बार को सब रन करके देखते हैं।
अच्छा एक बार पहले कंफ्यूज मत होना, हमने बस कॉपी पेस्ट किया वही सेम टू सेम डेटा, और हमने क्या किया यहाँ पर बस इस फील्ड को इस फील्ड को हम चेंज करते चले गए, जहाँ पर करना था उसी के हिसाब से हमने चेंज किया। तो फाइनली एक बार हम इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर आए और स्टूडेंट नेम, मान लो इस बार को हमें फादर्स नेम चेंज करना है, तो हमने यहाँ पर दिया मिस्टर श्री राम, एंटर। और हम यहाँ से अभी के लिए एग्ज़िट करते हैं 5 करके, ठीक है। एक बार फिर से रन करते हैं, एग्जिस्टिंग स्कूल, एग्जिस्टिंग क्लास, और अपडेट करना है डेटा। रोल नंबर चुनते हैं, चलो रोल नंबर सबसे लास्ट वाला लेते हैं, क्या है 10,000, 10,000 लिया, एंटर। तो डिटेल्स हमें चेंज करनी है। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टूडेंट का नाम चेंज करते हैं। स्टूडेंट का नाम हम करते हैं हरी, एंटर किया। स्टूडेंट का नाम हम अपडेट कर रहे थे, लेकिन स्टूडेंट का नाम अपडेट क्यों नहीं हुआ? क्या 10,000 यहाँ पर पहले से और भी जगह पर है? एक सेकेंड, नहीं 10,000 यहाँ पर और कहीं नहीं है, ऐसा क्यों हुआ फिर? ओनली एंटर नंबर 3, स्टूडेंट रोल नंबर हमने दिया, एंटर किया। डिटेल तो सभी की सभी ये सही लेकर आ रहा है, स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह, और हमने यहाँ पर इसको दिया 1, एंटर। स्टूडेंट्स राइट नेम हमने दिया हरी, एंटर। कुछ गड़बड़ी हुई है शायद, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। स्टूडेंट रोल नंबर हमने दिया इस बार को 1000, एंटर। नाम चेंज करना चाहते हैं, हमने लिखा हरी। रोल नंबर याद रहे हमने क्या दिया है, रोल नंबर हमने दिया है 1000, मतलब कि ये हमने एंटर किया। ओके, हरी तो चेंज हुआ। हरी अगर चेंज हुआ तो इसको ये क्यों नहीं चेंज कर पाया? ठीक है, एक बार को हम बाकी भी चेक करके देखते हैं। 3 किया और रोल नंबर हमने फिर से दिया 1000, एंटर किया। इस बार को हम फादर्स नेम चेंज करना चाहते हैं, मिस्टर हीरा लाल, एंटर। फादर्स नेम भी चेंज हो गया अगर आप देख रहे हो तो। इसके बाद में फिर से हम 3rd पे गए, रोल नंबर फिर से हमने 1000 दिया, एंटर किया। इस बार को हम मदर्स नेम चेंज करना चाहते हैं, मिसेस हीरा देवी, एंटर किया। मदर्स नेम भी चेंज हो गया, ठीक है, फिर से एंटर किया हमने, और रोल नंबर फिर से हमने 1000 दिया, एंटर किया। और इस बार को हम, आपने शायद एक चीज़ देखा, फादर्स नेम जो था वहाँ पर फर्स्ट ही है, मदर्स नेम में फादर नेम चेंज हुआ है और मोबाइल नंबर में मदर्स नेम, दैट मीन्स की गलती हुई है यहाँ पर कुछ। एक बार हम चेक करते हैं। ऑप्शन 1 था, ऑप्शन 2 फादर्स नेम है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आए हम, यहाँ पर हमने नेम देखा, नेम में है, माई क्लास नेम है, फादर नेम में अपडेट फादर नेम है, ठीक है। स्टूडेंट डेटा बाकी सब ठीक है। तीसरे पे आते हैं, अपडेट डेटा था, रोल नंबर है, नेम है, माय क्लास नेम है। ओके, गड़बड़ी असल में क्या हुई है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। एक बार मिनिमाइज करते हैं, हम जो डेटा शो करा रहे हैं गड़बड़ी हुई है वहाँ पर। ऊपर आए, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो स्टूडेंट नेम तो था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर था क्या, क्लास नेम। ये डेटा दिख रहा है, मतलब कि गड़बड़ी कुछ भी नहीं थी। फादर्स नेम आया, मदर्स नेम आया, और फिर मोबाइल नंबर, और फिर एड्रेस। अब सही है सब कुछ। यही छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी परेशान करती हैं। इसके बाद में बचता है क्या, 5 नंबर, एंटर, राइट एड्रेस, सॉरी,
राइट एड्रेस में हम दे देते हैं हीरापुर नगर और एंटर। दिख रहा है आपको हीरापुर नगर चेंज हो चुका है। फाइनली मोबाइल नंबर हमने दिया 3 और 1000 रोल नंबर, एंटर किया और इस बार को ऑप्शन 4 चुना हमने और यहाँ पर हम देते हैं मोबाइल नंबर, एंटर। दिख रहा है मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है। दैट मीन्स कि सारा काम हो गया। ठीक है, इसको हमने मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर आते हैं। ये वाला काम तो हमारा हो गया और एक काम जो मैंने एक काम जो छूटा है, क्या छूटा है कि ये 10,000 जो था इस पर क्यों नहीं ले रहा था। ठीक है, तो कभी कभी डेटा जो है वो ट्रंकेट करता है, कभी कभी ऐसा होता है। वो फाइल को आप दोबारा से चलाएंगे तो वो सही से चल जाएगा। तो अभी के लिए हमारा ये काम तो हो चुका कि हमको अपडेट करना था, डेटा अपडेट हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्क हमारा क्या बचता है? नेक्स्ट वर्क हमारा ये बचता है कि इसमें से किसी भी स्टूडेंट की डिटेल को अगर डिलीट कर देना है तो हम वो कैसे करेंगे, वो हमारा फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेप है। सो आप इतना तक पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो और ये वाला जो काम है इसको आप ट्राई करिएगा कि कैसे एक रोल नंबर के बिहाफ पे किसी भी स्टूडेंट का सारा डिटेल डिलीट किया जाए। उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। नहीं होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे और यहीं पर हमारा फाइनल ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करना मत भूलिए। बाकी भी कई सारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उनको भी आप कंटिन्यूअस कंप्लीट करिए। साथ में लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए अपना। ठीक है, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए